नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल SJI अंकित मेडिकल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बेसिक मेडिकल नॉलेज के बारे में जो हर किसी को जाननी चाहिए। इसमें है BP यानी ब्लड प्रेशर, पल्स रेट और ऑक्सीजन लेवल और CT स्कोर। ये 4 पैरामीटर्स आपकी स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड प्रेशर की, जिसे हम आमतौर पर BP कहते हैं। ब्लड प्रेशर का मतलब है कि आपके रक्त वाहिनियों में खून कितनी ताकत से बह रहा है। इसे 2 नंबरों से मापा जाता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक यह ऊपरी नंबर होता है। यह वह दबाव है जो आपके दिल के धड़कने के समय होता है। और डायस्टोलिक यह निचला नंबर होता है। यह वह दबाव है जब आपका दिल आराम की स्थिति में होता है। नॉर्मल BP आमतौर पर 120/80 mmHg के आसपास होता है। अगर आपका BP 140/90 mmHg से ज़्यादा है तो यह हाई BP कहलाता है, जिसे मेडिकल टर्म में हाइपरटेंशन कहते हैं। और अगर 90 से 60 mmHg से कम है तो यह लो BP कहलाता है, जिसे हाइपोटेंशन कहते हैं। BP को नियमित रूप से मॉनिटर करना ज़रूरी है, खासकर अगर आप 40 वर्ष से अधिक उम्र के हैं या आपको पहले से ही कोई स्वास्थ्य समस्या है। अब बात करते हैं पल्स रेट की, जिसे हम हृदय गति भी कहते हैं। यह आपकी धड़कनों की संख्या को बताता है कि 1 मिनट में आपका दिल कितनी बार धड़कता है। अब नॉर्मल पल्स रेट के बारे में बात करेंगे तो हमारी बॉडी का नॉर्मल पल्स रेट 60 से 90 BPM यानी बीट्स पर मिनट होता है। एक्यूरेट नॉर्मल पल्स रेट की बात करें तो यह 72 BPM होता है। अब हाई पल्स रेट की बात कर लें तो यह 90 से 120 BPM होता है, जिसे मेडिकल टर्म में ट्रेकीकार्डिया कहते हैं। और लो पल्स रेट की बात करें तो यह 40 से 60 BPM होता है, जिसे ब्रेडीकार्डिया कहते हैं। अगर आपकी पल्स रेट सामान्य से कम या ज़्यादा है तो यह आपके स्वास्थ्य में किसी समस्या का संकेत हो सकता है और आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अब बात करते हैं ऑक्सीजन लेवल की। यह बताता है कि आपके खून में ऑक्सीजन का स्तर कितना है। इसे ऑक्सीजन सैचुरेशन या SpO2 भी कहा जाता है। सामान्य ऑक्सीजन लेवल 95% से 100% के बीच होना चाहिए। अब नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल 95% से 100% और लो ऑक्सीजन लेवल अगर यह 90% से कम हो जाता है तो यह एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 95% से कम है, खासकर अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अंत में बात करते हैं CT स्कोर की। यह स्कोर कोविड-19 महामारी के दौरान बहुत चर्चा में आया। CT स्कैन फेफड़ों में कोरोना वायरस के कारण होने वाली क्षति को मापता है। अब CT स्कोर की रेंज की बात करें तो यह स्कोर 1 से 25 तक हो सकता है, जहां 1 से 10 को माइल्ड यानी हल्का और 11 से 15 को मॉडरेट यानी मध्यम और 16 से 25 को सीवियर यानी गंभीर माना जाता है। आपका CT स्कोर जितना अधिक होता है, आपके फेफड़ों में उतनी ही ज़्यादा क्षति होती है और आपके इलाज की ज़रूरतें उतनी ही अधिक हो सकती हैं। यह ध्यान रखें कि केवल डॉक्टर ही CT स्कोर को सही ढंग से समझा सकते हैं और इसके आधार पर उचित उपचार का सुझाव दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अपने स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण पैरामीटर्स को समझने में मदद करेगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो आप हमारे चैनल SJI अंकित मेडिकल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल है तो उसे नीचे कमेंट में लिखें। धन्यवाद।